नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में मना 76वां गणतंत्र दिवस, गांधी मैदान से राज्यपाल का बड़ा ऐलान। इस साल बिहार सरकार देगी 12 लाख लोगों को नौकरी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, विकास की ओर बिहार। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के तीसरे चरण का 6 फरवरी से आगाज। कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने भाजपा पर बरस पड़े। मोकामा गोलीकांड पर नीतीश पर बरसी मिसा, पूरी दाल ही काली है। दीपांकर भट्टाचार्य बोले, 9 मार्च को पटना में महाजुटान। पटना में ई रिक्शा और आरएलजेपी के नेता की गाड़ी की टक्कर के बाद बवाल। कल से खुल जाएंगे पटना के सभी स्कूल। मुजफ्फरपुर में झंडा फहराने शराब पीकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर। अब खबरें विस्तार से। भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं पटना के गांधी मैदान में निकली झांकियों पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मना। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरंगा फहराया। उस दौरान राज्यपाल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि इस साल सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी और 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस मौके पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 15 झांकियां निकाली गई। साथ ही इन झांकियों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं सीएम नीतीश ने एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास पर भी झंडोत्तोलन किया। इसके बाद बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने भी बिहार पुलिस मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया। अपने संबोधन में डीजीपी ने कहा कि पुलिस का दायित्व है कि लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि पुलिस का सहयोग करें। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि विश्व भर में हमारा देश सबसे आगे चल रहा है। बिहार कभी इस देश को दिशा दिखाता था। आज केंद्र और राज्य सरकार से दोगुनी रफ्तार में विकास हो रहा है। आगामी बजट में वित्त मंत्री के द्वारा करोड़ों लोगों को लाभ योजना मिलेगा। पहले की सरकार में बिहार में विकास न के बराबर था, लेकिन आज हर गांव में सुविधा है। सम्राट चौधरी ने जीविका दीदियों को 1,47,00,000 का चेक देते हुए आत्मनिर्भर बनने की बात कही। वहीं बिहार है जहां कभी महात्मा गांधी को बापू पुकारा गया था। हर जाति धर्म को लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। बेतिया डीओ पर हुई कार्रवाई पर मंत्री सुनील सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाई है। यही वजह है कि बेतिया डीओ पर कार्रवाई हुई है और सरकार के रडार पर अन्य अधिकारी भी हैं। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। गलत आचरण वाले अधिकारी जो अवैध तरीके से पैसे कमा रहे हैं उन पर निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। साथ ही बहाली पर कहा कि अन्य विभागों में भी जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। सीएम के नेतृत्व में लगातार बिहार में विकास हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए का जिला स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन का पहला चरण संपन्न हो गया। दूसरा चरण 27 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा। इस बीच तीसरे चरण का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 6 फरवरी को दरभंगा, 7 को मधुबनी, 8 को अररिया और किशनगंज, 9 को समस्तीपुर तथा 10 फरवरी को वैशाली जिले में कार्यक्रम सम्मेलन होगा। एनडीए घटक दलों के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इस मौके पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के कार्यकर्ताओं की आंखों में चमक और उमंग देखने को मिलती है। यह बताया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में विपक्ष एक सीट के लिए तरस जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पहले चरण में 9 कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, जिसकी सफलता से विपक्ष घबराहट में आ गया है। दूसरा चरण 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 1 फरवरी तक चलेगा। कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहराने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भाजपा पर जमकर बरस गए। देश और राज्य संविधान के अनुसार चले, कानून के चले। जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये समझना चाहिए। जब ये संविधान बना तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो शपथ लिया गया कि संविधान के अनुसार देश चले। यही संकल्प सबको लेना चाहिए। इन लोगों ने हमेशा अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया था। संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। लोकसभा सांसद मिसा भारती ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया है और कहा है कि बिहार में सुशासन का दावा खोखला है, यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मोकामा में
बार बार गोलीबारी की घटना ने इसे साबित कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कई आरोप भी लगाए। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन उनके राज्य में आप देख लीजिए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। अनंत सिंह फायरिंग प्रकरण की चर्चा करते हुए मीसा भारती ने कहा कि एक तरफ वह विधायक रहे, वर्तमान में उनकी पत्नी विधायक है, दूसरी तरफ किसी के घर पर जाकर फायरिंग करते हैं। हालांकि पाटलिपुत्र सांसद ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है, दोनों पक्ष के लोग एक ही गुट से जुड़े हैं। इस मामले में प्रशासन को सच्चाई उजागर करना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाली बदलो बिहार समागम को लेकर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार में हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार, आशा दीदियों की परेशानी, मजदूरों की परेशानी, शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करना है। वहीं कार्यकर्ताओं ने दीपांकर भट्टाचार्य के सामने अपनी समस्या और अपनी बात बारीकी से रखी। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर सहरसा पहुंचे थे, तो जब भाकपा माले के नेता जब अपनी मांग रखने की कोशिश की तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह कैसी सरकार है? इस कड़ी में कहा दिनांक 9 मार्च को पटना में भाकपा माले पार्टी का महाजुटान होगा, सभी जिले के कार्यकर्ता शामिल होंगे। पटना में उस वक्त बवाल हो गया जब राष्ट्रीय लोजपा के नेता की गाड़ी की टक्कर एक ई रिक्शा से हो गई। एक तरफ जहां पारस के नेता ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ ई रिक्शा चालक का कहना है कि साइड लेन के दौरान उसकी ई रिक्शा राष्ट्रीय लोजपा नेता की गाड़ी से सट गई, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। पूरा मामला पटना के कृष्णापुरी थाने क्षेत्र की है, जहां राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल की गाड़ी की टक्कर सड़क से गुजर रहे ई रिक्शा से हो गई। इस घटना के बाद भारी बवाल हो गया। दोनों पक्ष के लोग बीच सड़क पर आसपास में भिड़ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को रफा दफा किया। पुलिस ने ई रिक्शा चालक रिजवान को हिरासत में ले लिया। लोजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनके ऊपर फायरिंग की गई। ठंड के कारण पिछले कई दिनों से बंद पटना के सभी स्कूल कल यानी 27 जनवरी से खुल जाएंगे। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। बिहार में बढ़ते ठंड को देखते हुए राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया गया था। 8वीं कक्षा के ऊपर के सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश जारी किया गया था। मुजफ्फरपुर में हेडमास्टर साहब शराब के नशे में धुत होकर झंडा फहराने के लिए स्कूल पहुंच गए। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और हेडमास्टर को स्कूल से ही अरेस्ट कर अपने साथ ले आई। पूरा मामला मुजफ्फरपुर रामपुर हरी थाना क्षेत्र का है, जहां मीनापुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय धर्मपुर पूर्वी के हेडमास्टर शराब पीकर झंडोत्तोलन करने पहुंच गए। हेडमास्टर साहब शराब के नशे में इतने धुत थे कि झंडा फहराने के दौरान उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय विधायक मुन्ना यादव को दी, जिसके बाद विधायक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।